2018 पे आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। विंटेज कार रैली को लेकर गुरुग्राम एक बार फिर अपनी पहचान विंटेज कार की राजधानी के रूप में स्थापित करने जा रहा है। 21 सैल्यूट कॉनकोर्स डी एलिगेंस 2025 के 11वें आयोजन का शानदार शो 21 से 23 फरवरी को आयोजित करने जा रहा है। यह 3 दिवसीय ऐतिहासिक आयोजन दिल्ली इंडिया गेट से शुरू होकर एम्बियंस ग्रीन्स गोल्फ कोर्स गुरुग्राम तक पहुंचेगा, जिसमें 125 दुर्लभ विंटेज और क्लासिक कारों के साथ 50 विरासत मोटरसाइकिल प्रदर्शित की जाएंगी, जिससे गुरुग्राम को ऐतिहासिक ऑटोमोबाइल कला का केंद्र बनने में मदद मिलेगी। 21 सैल्यूट कॉनकोर्स डी एलिगेंस 2025 के 11वें आयोजन पर 21 सैल्यूट हेरिटेज एंड कल्चरल ट्रस्ट के संस्थापक मदन मोहन ने जानकारी दी। बहुत खुशी होती है कि जब हमने 2011 में 21 गन सैल्यूट कॉनकोर्स डी एलिगेंस की शुरुआत की थी और आज इतने वर्षों के बाद जो हमने उद्देश्य लेकर चले थे उसमें से बहुत सारे माइलस्टोन हम पहुंच पाए, छू पाए और उस यात्रा के विटनेस आप सभी लोग हैं। मैंने 2000 में पहली बार गाड़ी खरीदी। मैं खेतरी राजस्थान में पैदा हुआ, तो वहां से मुझे इसका लगाव शुरू हुआ क्योंकि खेतरी राजस्थान पर गाड़ियाँ थी तो वहाँ देखने को मिली। और जब मैं गुड़गांव में 2000 में मैंने कमाना शुरू किया तो मुझे लगा कि इन गाड़ियों को बचाना जरूरी, क्योंकि मायापुरी में मैं गया था और वहां पर मैंने कटते देखी गाड़ियाँ। मुझे लगा कि ये हेरिटेज है, इसको ऐसे नहीं कटने देना चाहिए। तो वहां से वो शुरुआत हुई। हमने एक गाड़ी खरीदी, 2 गाड़ी खरीदी, वो यात्रा चलती चलेगी और हम उसमें बहते चले गए। मैंने देखा कि मैं इंटरनेशनल शोज में जब जाता था तब मैं देखता था कि वहाँ ये पर्यटन का केंद्र है, इतना बड़ा पर्यटन का टूल है और भारत में इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गवर्नमेंट के ऊपर डालना बहुत आसान है, पर क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास इतनी प्रायोरिटीज और हमारे जैसे देश में जहाँ पर जो और समस्याएं हैं उन्हीं से जूझती रहती है सरकार। पर्यटन इतना बड़ा कुछ कर नहीं पा रहा है। हमारी इतनी बड़ी हेरिटेज है, उसको संभाल पाए उतना ही बहुत है। एक नया हेरिटेज क्रिएट करना और उसको, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर के में ओनरशिप में ज्यादा है, गवर्नमेंट के पास है नहीं सब, तो मुझे लगा कि एक प्राइवेट सेक्टर को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो हमने सोचा कि इसमें हमारे 2 उद्देश्य थे। यंगर जनरेशन को हम इन गाड़ियों को आगे आने वाली जनरेशन के लिए बचा सके और दूसरा पर्यटन का जो वैश्विक मानचित्र है उसको भारत को स्थापित कर सके। फिर 2011 में इसकी शुरुआत की और जैसे मैंने बताया कि हमने इसके उद्देश्य को पाने में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। और खुशी है कि ये विश्व के 10 सबसे बड़े इवेंट्स में आ गया है। ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि 11 मिलियन कार कलेक्टर्स हैं पूरी दुनिया में और यूरोप का कोई भी देश नहीं है जहां पर ऐसे इवेंट्स नहीं होते हो। अमेरिका इसका सबसे बड़ा केंद्र है, तो उनके बीच में रहकर ये सब करना आसान नहीं था, पर आप सबकी शुभकामनाएं और प्यार से हम कर पाए। पूरी दुनिया में चाहे आप लंदन जाएं तो लंदन में 2 बड़े म्यूजियम इंटरनेशनल गाड़ियों के, आप पेरिस में जाएंगे वहां 2 बड़े म्यूजियम है और फ्रांस में 7-8 बड़े म्यूजियम है। अगर वहां जाएंगे तो आप वहां पर दुनिया का एक विशेष 500 गाड़ियों से ऊपर का म्यूजियम है। नीदरलैंड्स में हेग में बहुत बड़ा म्यूजियम है। यूरोप के हर देश में विंटेज कार्स के म्यूजियम है। ऐसे ही
इंग्लैंड में है, अमेरिका में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर कार म्यूजियम ना हो। हमने पिछले 7-8 साल से प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पर एक विंटेज कार म्यूजियम गुड़गांव में आ जाए। हमने स्वयं एक जमीन का टुकड़ा खरीदा 2 एकड़ का, पर थोड़े सालों में हमें एहसास हुआ कि 2 एकड़ इतने बड़े म्यूजियम के लिए, क्योंकि 374 तो हमारी अपनी गाड़ियां हैं, तो 109 मोटरसाइकिल्स हैं, उसमें और बहुत सारी चीजें रखने को हम सोच रहे थे, तो 2 एकड़ बहुत ही कम है उसमें। तो हमने सरकार से गुजारिश की, एप्लीकेशन लगाया, पर उसमें कुछ हो नहीं पाया। तो आप भी प्रार्थना करें कि हम इतने और सामर्थ्य बने कि हम ही ये म्यूजियम आगे जाकर बना पाए। और ये हमारा सपना है, और ये गाड़ियां इकट्ठी करने का और इनको बचाने का यही उद्देश्य है कि हम एक म्यूजियम ला पाए गुड़गांव के लिए। क्योंकि गुड़गांव में कोई भी जो आता है उसके पास कुछ भी नहीं है देखने को। अगर आप देखेंगे कि पहले ये किंगडम ऑफ ड्रीम्स होता था यहाँ पर, उसमें थोड़ा बहुत लोग देखने आते थे, पर अदरवाइज गुड़गांव में अगर आप किसी को लाकर कुछ दिखाना चाहते हो पर्यटन के हिसाब से, तो कुछ भी नहीं। आपके घर में मेहमान आते हैं, उसको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं आपके पास कि आप गुड़गांव शहर को मॉल में ले जाना, तो मॉल तो हर जगह होते हैं, तो मॉल तो कोई ऐसा डेस्टिनेशन भी नहीं है कि आप पर्यटन के हिसाब से, देश के लिए हिसाब से भी एक म्यूजियम होना बहुत जरूरी है। हो सकता है आने वाले समय में हमारा ये सपना साकार। 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें एनजीटी में जाने के लिए बोला, और एनजीटी ने इसमें हमें एग्जीबिशन दी, जिनके हम उनके लिए आभारी हैं। अब हम किसी भी एग्जीबिशन के लिए या ऐसे शोज को करने के लिए हमें एनजीटी का परमिशन है कि ये गाड़ियां हम सड़कों पर चला सकते हैं, इनका आयोजन कर सकते हैं। तो इसके लिए विशेष छूट दी गई है, और ये गाड़ियों को उस कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया है जो कि 15 साल 10 साल की है। 1950 तक की होती है। 1975 तक की जो गाड़ियां, उनको मॉडर्न क्लासिक्स और क्लासिक्स बोला जाता है, वो भी पेट्रोल की होती है, तो इस डीजल की कोई विंटेज कार नहीं होती है। जिन लोगों के पास गाड़ियां होती हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वो गाड़ी दिखाएं, उनको बनवाएं, रेस्टोर करें, और रेस्टोर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का करें। तो इसकी हर साल हम पहले कैटेगरी डिसाइड करते हैं। जैसे एक कैटेगरी होती है वेटर्न एंड एडवर्डियन, तो जो गाड़ियां 1886 से लेकर 1886 से लेकर 1907 तक बनती है, उनको वेटरन, और 1919 तक बनती है, उनको वेटरन और एडवर्डियन में शामिल किया जाता है, और उनकी क्लास होती है। उसके बाद प्री वॉर अमेरिकन और प्री वॉर यूरोपियन, मतलब 1940 से पहले तक की और 1920 से लेकर 1940 तक की जो गाड़ियां होती हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। अमेरिकन गाड़ियां जो मैन्युफैक्चर हो, और यूरोपियन गाड़ियां जो मैन्युफैक्चर हो। इसी तरह से पोस्ट वॉर, मतलब जो गाड़ियां 1945 के बाद और 1975 से पहले जो भी गाड़ियां बनी है, वो उस कैटेगरी में आती हैं। यूरोपियन और अमेरिकन दोनों के लिए अलग कैटेगरी होती है। आपको ये जानकर बहुत खुशी भी होगी कि भारत में 1948 से पहले तक रोल्स रॉयस जितनी भी गाड़ी बनाते थे, उसका 2/3 भाग भारत के महाराजा खरीदते थे। तो भारत एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन था लग्जरी कार खरीदने का। इसी कारण दुनिया भर के लोग आज भी भारत को, जो हेरिटेज मोटरिंग टूरिज्म की बात आती है, तो उनके मन में सीधा भारत का ख्याल आता है कि बहुत लग्जरी गाड़ियां यहाँ पर थी। पर्यटन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो वैश्विक हेरिटेज मोटरिंग टूरिज्म का मानचित्र है, उसपे भारत एक महत्वपूर्ण स्थान गाड़ियां महाराजाओं के कारण रहता है, परंतु गवर्नमेंट का एक भाग होता है उसमें, पर क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी ना हो तो गवर्नमेंट भी बहुत सारा काम नहीं कर सकती है। विदेशों में जो ये हेरिटेज मोटरिंग टूरिज्म है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। अमेरिका में एक शो होता है पेबल बीच, उसमें 5 मिलियन से ज्यादा लोग पहुंचते हैं वहां पर। एक दिन का शो होता है, पर उसके साथ में 10 और शो भी होते हैं, धीरे धीरे वो 75 सालों में, और आज 5 मिलियन टूरिस्ट आता है वहां पर। आज
21 गन सैल्यूट, जिसकी एक बहुत ही छोटे इवेंट से शुरुआत हुई थी, छोटी शुरुआत थी, आज वो इतना बढ़ गया है कि एशिया का एकमात्र इंटरनेशनल इवेंट है जो कि विश्व के 10 सबसे बड़े इवेंट्स में गिना जाता है। और लंदन का जो हिस्टोरिक मोटिव अवार्ड्स है, 75 सालों में कभी भी किसी एशियन इवेंट को वो अवार्ड नहीं मिला। वो आप सभी के सहयोग से और लोगों के प्यार से वो 21 गन सैल्यूट कॉन्कॉर्स एलिगेंस को मिला। आने वाला समय कांग्रेस का है। इस देश का अगर कोई भला कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी। अरे आज तक सिर्फ news.in को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।